हे व्हाट्स अप गाइस, यू आर वाचिंग द डिफेंस फोर्स। और आज हम बात करने वाले डिफेंस अपडेट्स के बारे में। वीडियो यहाँ पे इंपॉर्टेंट होने वाली, लेकिन उससे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। आप में से कई लोग चैनल तो देखते हो, यानी वीडियोस देखते हो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो। बात करेंगे सबसे पहली अपडेट के बारे में, जो कि आ रही है LCH के बारे में, यानी कि लाइट कॉम्पैक्ट हेलीकॉप्टर के बारे में, और LUH के बारे में बात करेंगे, यानी कि लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर, जो कि इंडियन आर्मी के लिए होने वाली है। तो LCH के आपको ऑलरेडी पता होगा 15 जो लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन है वो यहाँ पे ऑर्डर दिए जाने थे, लेकिन अब यहाँ पे जो 3 हेलीकॉप्टर्स हैं, जो कि उसमें से 2 हेलीकॉप्टर्स ऑलरेडी लद्दाख रीजन में डिप्लॉयड हैं, जो कि HAL के थे, आपको ऑलरेडी पता होगा। लेकिन अब इन हेलीकॉप्टर्स को डिलीवर कर दिया जाएगा इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स को। और उसके बाद जो 31 मार्च आने वाला है, यानी कि इस साल का जो मार्च आने वाला है, यहाँ पे 12 हेलीकॉप्टर्स के ऑर्डर दिए जाएंगे, जो कि अगले साल यानी कि 2022 का जो फाइनेंशियल होगा उससे पहले ऐसी बात कही जा रही है कि उसको डिलीवर कर दिया जाएगा। और साथ ही साथ जो आर्मी के लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स होते हैं उसने अपने सारे टेस्ट कंप्लीट कर लिए हैं, या और उसको एरो इंडिया में उसका जो IOC है वो ये मिलने वाला है, यानी कि इनिशियल ऑपरेशन क्लियरेंस मिलने वाला है, और थोड़े ही दिनों में उसको FOC भी मिल जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे 31 मार्च से पहले एक और चीज़ होने वाली, आपको ऑलरेडी पता होगा, इजराइल से हमने हिरोन ड्रोन खरीदे हुए हैं, लेकिन वो हिरोन ड्रोन जो है वो आम नहीं है, यानी कि उस पर किसी भी तरीके के मिसाइल्स बॉम्ब्स वो कैरी नहीं कर सकता। लेकिन आपको ये पता होगा प्रोजेक्ट चीता के अंदर इन सभी को अपग्रेड किया जाना था और इसको आर्म्ड करना था, यहाँ पे इसमें वेपन्स लगाने थे। तो ये सारी चीज़ें भी साइन की जाएंगी, यानी कि इस साल के मार्च के, यानी कि 31 मार्च से पहले हेलीकॉप्टर्स की और इसकी जो डील है ये यहाँ पे साइन की जाएगी। और उसके बाद इंडियन मल्टी रोल जो हेलीकॉप्टर बन रहा है इस पर भी बात की जानी है, और हो सकता है इस पर भी एक डील साइन कर दी जाए इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से और इंडियन एयरफोर्स की तरफ से। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। तो यहाँ पे ADA के AMCA के चीफ एंड डायरेक्टर की तरफ से कुछ अपडेट्स निकल के आई हैं। उन्होंने कहा है कि जो AMCA का प्रोजेक्ट होगा, उन्होंने एक मॉडल भी शोकेस किया। तो यहाँ पे मॉडल में आपको चेंजेस दिख रहे होंगे, यानी कि इसके कॉकपिट में कुछ चेंजेस किए गए हैं। इसके अलावा इसकी जो बॉडी है, यानी कि पीछे की तरफ से इसको और फ्लैटन कर दिया गया है, यानी कि और पतला कर दिया गया है। और इवन जो टेल्स होते हैं उसमें भी कुछ चेंजेस आए हुए हैं, जो कि फाइनल जो बॉडी है वो एरो इंडिया में शो की जाएगी। और इसके अलावा यहाँ पे कॉकपिट भी शो किए जाएंगे। तो यहाँ पे कॉकपिट के बारे में कुछ चीज़ें क्लियर आउट हुई हैं, जैसे कि एक वाइड एरिया टच स्क्रीन कलर डिस्प्ले होने वाला है, यानी कि जो इसका डिस्प्ले होगा वो पूरी तरीके से एक सिंगल डिस्प्ले होगा, साथ ही साथ वो टच स्क्रीन होने वाला है, और साथ ही साथ वो कलर डिस्प्ले होने वाला है। इसके अलावा यहाँ पे चीज़ें कंफर्म की गई हैं। यहाँ पे 3D होलोग्राफिक चीज़ें समझ में आएंगी, यानी कि जो भी सिचुएशनल अवेयरनेस होगी वो सारी चीज़ें होलोग्राफिक वे में होंगी, और साथ ही साथ 3D इमेजनरी की जाएगी, यानी कि इस आप कह सकते हो कॉकपिट के अंदर, यानी कि इस स्क्रीन के अंदर। और इसके अलावा यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी रहने वाला है कि पायलट जितनी भी ऑपरेशंस होते हैं, जो छोटी ऑपरेशंस होते हैं, उस चीज़ को यहाँ पे कंट्रोल कर सकता है। और कभी भी पायलट इफ़ आउट ऑफ द सेंस हो जाता है, यानी कि अगर किसी मनूवर्स को परफॉर्म करते समय अगर पायलट्स आउट ऑफ द सेंस हो जाता है, तो उसके बाद जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो इस प्लेन को कंट्रोल करके वापस बैक टू द बेस ला सकता है। अब बात करेंगे नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि आ रही है इंडियन एयरफोर्स के चीफ की तरफ से। तो आपको ऑलरेडी पता होगा कि जो डेजर्ट नाइट 2021 एक्सरसाइज है, जो इंडिया और फ्रांस के बीच में हो रही थी, तो यहाँ पे रफाल ने भी भाग लिया हुआ था। तो इंडियन एयरफोर्स के चीफ से कुछ बयान निकल के आए हैं, उस चीज़ को हम डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन इंडियन एयरफोर्स के चीफ के अलावा जो स्क्वाड्रन लीडर हैं, जो कि रफाल के स्क्वाड्रन लीडर हैं, उन्होंने भी कहा है कि रफाल अगर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कोई भी ऑपरेशन होंगे, वहाँ पर जाके इसको ऑपरेशन करने में सक्षम है, यानी कि एक बार उड़ान भरने के बाद इस ऑपरेशन को करने में सक्षम है। वहीं पर इंडियन एयरफोर्स के चीफ की तरफ से कहना है कि हमने जिस तरीके की रफाल की ऑपरेशन कैपेबिलिटी को देखा है, यानी कि डेजर्ट नाइट में देखा है, उस चीज़ को हम समझते हुए रफाल को एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर मानते हैं। जो 114 एयरक्राफ्ट खरीदने हैं MMRCA 2.0 में, उस चीज़ में मोस्ट पॉसिबल है कि ये एयरक्राफ्ट सेलेक्ट होने वाला है। अगर ये जो डील है ये साइन हो जाती है, अगर इस साल तक या फिर नेक्स्ट ईयर तक अगर साइन होती है, तो इसमें रफाल ही सेलेक्ट होने वाले हैं। इसके अलावा यहाँ पे इन्होंने AMCA के बारे में भी बात की है। तो इन्होंने कहा है कि AMCA जो है वो 5 जनरेशन का एयरक्राफ्ट तो बन रहा है, यानी कि 5.5 जनरेशन का एयरक्राफ्ट बन रहा है, लेकिन इसमें जो कैपेबिलिटीज़ है वो यहाँ पे 6 जनरेशन की होने वाली है। इन्होंने इस चीज़ को क्लियर आउट करते हुए इसलिए कहा कि इनसे क्वेश्चन पूछा गया था कि आने वाले समय में 6 जनरेशन एयरक्राफ्ट आने वाले हैं, तो उन्होंने कहा कि हमने भी पूरी तरीके से प्लान किया हुआ है कि इसमें 6 जनरेशन की टेक्नोलॉजी डाली जाएगी। उन्होंने किसी वेपन का नाम नहीं लिया, किसी चीज़ का नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने कहा है कि ये पूरी तरीके से 5.5 प्लस 6 जनरेशन का एयरक्राफ्ट होने वाला है, ये सिर्फ 5th जनरेशन का एयरक्राफ्ट नहीं होगा। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि तेजस की तरफ से आ रही है, यानी कि तेजस मार्क 1A की तरफ से। आपको ऑलरेडी पता होगा तेजस मार्क 1A में जो स्टार्टिंग के कुछ वेरिएंट्स आएंगे उसमें एल्टा ELM 2052 रेडार लगाया जाएगा, यानी कि AESA रेडार लगाया जाएगा। और इसके बाद के जो वेरिएंट्स आएंगे मोस्ट पॉसिबल है कि इसके जो लास्ट बैच होगी, यानी कि लास्ट के जो 20 एयरक्राफ्ट होंगे उसमें उत्तम AESA रेडार लगाया जाएगा, जो कि गैलियम आर्सेनाइड वर्जन का होने वाला है।
तो यहाँ पे कुछ चीज़ें क्लियर आउट हुई हैं कि जैसे कि तेजस का नोज कोन बड़ा है, बहुत सारे क्वेश्चन इस पर भी किए जा रहे थे कि ये जो रेडार है ये जगुआर में भी लगा हुआ है, तो किस तरीके से एडवांस है ये रेडार, यानी कि किस तरीके से ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर सकता है जगुआर से। तो जगुआर और तेजस के साइज़ में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। यहाँ पे जो तेजस का नोज कोन है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, तो यहाँ पे चीज़ें और क्लियर हुई हैं कि इस जो रेडार है इसमें ज़्यादा टीआर मॉड्यूल्स होंगे जो कि जगुआर वाले एयरक्राफ्ट हैं, यानी कि थोड़ा स्केल्ड अप वर्जन होने वाला है, ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस देगा, ज़्यादा वाइड एरिया में स्कैनिंग कर सकेगा, इसके अलावा इसकी रेंज भी ज़्यादा होने वाली है। तो इन सभी चीज़ों को क्लियर आउट करते हुए ये पता चला है कि जगुआर में जो रेडार लगा है उससे कहीं ज़्यादा डिफरेंस और कहीं ज़्यादा बेटर रेडार होने वाला है। तो जो डाउट्स थे लोगों को वो सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो गई हैं इस आंसर से कि इसका रेडार एक वीक रेडार नहीं है, ये काफ़ी केपेबल रेडार है, यानी कि काफ़ी केपेबल एएसी रेडार है। तो हो सकता है कि इन फ्यूचर जब हमारा उत्तम लगाया जाएगा तो उसका भी जो टीआर मॉड्यूल का साइज़ है वो भी कंफर्म नहीं है, लेकिन जब लगाया जाएगा तो वो सारी चीज़ें डिटेल में निकल के आने वाली हैं। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में जो कि इंडियन आर्मी की तरफ से आ रही है। तो आपको ऑलरेडी पता होगा कि लद्दाख में जो सिचुएशन चल रही है, यानी कि LAC में जो सिचुएशन चल रही है, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टेंस सिचुएशन, यहाँ पे इंडियन आर्मी ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा ट्रूप्स को डिप्लॉय कर चुकी है। यहाँ पे सितंबर में एक साइन हुआ था एक पैक्ट पे, यानी कि इंडिया और चाइना के बीच में, एक पैक्ट नहीं बेसिकली आप कह सकते हो, एक फॉर्मल मीटिंग के बीच में कुछ चीज़ें साइन हुई थी कि यहाँ पे और ट्रूप्स को और डिप्लॉय नहीं किया जाएगा, जो ट्रूप्स ऑलरेडी हैं उसको वहाँ पे रखा जाएगा। भले ही आप बैकअप में ट्रूप्स रख सकते हो, लेकिन आप जो फ्रंट लाइन है वहाँ पे और ट्रूप्स को डिप्लॉय नहीं कर सकते। इंडिया ने इन सारी चीज़ों को तो माना था, लेकिन यहाँ पे चाइना ने अब इन सारी चीज़ों को तोड़ते हुए यहाँ पे करीबन 20 से 30 हज़ार और ट्रूप्स को डिप्लॉय कर दिया, यानी कि वो जो ट्रूप्स हैं ये फ्रंट लाइन पे आ चुके हैं। तो यहाँ पे इंडिया के तरफ से अभी तक कोई रिस्पांस नहीं आया है, लेकिन आज जो मीटिंग हो रही है हो सकता है यहाँ पे सारी चीज़ों को डिस्कस किया जाए, और यहाँ पे इंडियन आर्मी के चीफ का भी इस चीज़ पे कोई क्लियर आउट डिस्कशन नहीं आया है, और साथ ही साथ यहाँ पे साइबर वॉरफेयर को भी लेके बात की गई है। तो इंडियन आर्मी के चीफ ने कहा ये एक ट्रेडिशनल तरीका नहीं है किसी वॉर को जीतने का, यानी कि ये सारी चीज़ें नहीं हैं आज के समय में, क्योंकि ये सारी चीज़ें पहले नहीं होती थी, साइबर जो अटैक्स हैं वो नहीं किए जाते थे, लेकिन अब हम इस चीज़ के लिए प्रिपेयर हैं और खुद को और भी प्रिपेयर कर रहे हैं। तो हो सकता है जब चीज़ें इंटीग्रेटेड डिफेंस कमांड्स में बदल जाए, यानी कि जब थिएटर कमांड्स में चीज़ें चली जाए, तो हो सकता है कि हर एक थिएटर कमांड के पास एक अलग से साइबर वॉरफेयर के लिए कमांड बनाई जाए, जहां पे इंडियन आर्मी के ही पर्सनल्स होंगे, या फिर आपको पता होगा कि इंडियन आर्मी के पर्सनल्स जो कि ऑलरेडी कैजुअलिटी का सामना कर चुके हैं, जो कि ऑलरेडी डिसेबल हो चुके हैं किसी भी वॉर सिनेरियो में जाने के लिए, तो उन्हें इस चीज़ के बारे में बात की गई थी कि उनकी एक्स्ट्रा ट्रेनिंग कराकर और उसके बाद इन सारे जो फोर्सेस के जो पर्सनल्स होते हैं इनको साइबर वॉरफेयर में डाला जाए। तो मोस्ट पॉसिबल है कि ये फोर्सेस अलग से इस तरीके से काम करना स्टार्ट करें और इंडियन आर्मी की भी एक साइबर टीम हो जाए, यानी कि ऑफिशियल साइबर टीम हो जाए, जिसके लिए आने वाले समय में बहुत ही जल्द गवर्नमेंट की तरफ से भी बात की जानी है। अब बात कर लेते हैं एक और अपडेट के बारे में। जैसे कि आपको ऑलरेडी पता होगा ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स की जो रैंकिंग है वो यहाँ पे आई हुई है। तो आपको ऑलरेडी पता होगा जो हमारे बगल में सुपर पावर देश रहता है उसकी रैंकिंग 4th आई हुई है। वो मैटर नहीं करता कि वो 4th सबसे पावरफुल है या फिर 4th सबसे बॉस, लेकिन रैंकिंग अच्छी होनी चाहिए। उसके अलावा यहाँ पे उनके टीवी चैनल्स पे कुछ और चीज़ें चल रही हैं जो कि आपको राइट साइड में दिख रही होंगी। तो क्या आप मुझे बता सकते हो ये सारी चीज़ें कैसे चल रही हैं, ये कौन सा नशा करने के बाद ये सारी चीज़ें एडिट की जाती हैं? कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना इनके बारे में। आज के वीडियो के लिए इतना ही। अंत तक वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को भी लाइक कर देना। जय हिंद।